एक भी अगर गलत ब्रेक लगा सीधा थूत लगेगी जमीन में। हिमाचल में बहुत बड़ा स्कोप है इस बिजनेस का, इतनी साफ हवा में साइकिलिंग करना इतनी शांति के साथ, ये है भाई मजेदार। मम्मी का कॉल आ रहा है भाई, मम्मी का फोन तो उठाना ही पड़ेगा। जिस क्वालिटी लाइफ की मैं बात करता हूँ ना वो ये है, तो बाहर आ रहा है। माउंटेन बाइकिंग मजे के साथ साथ सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता है भाई न्यूजीलैंड। इस रैंप के ऊपर जाओ और सीधा नीचे, कुछ नहीं रखा और कॉन्फिडेंस में। कैमरा ही संभाल संभाल के मर जाऊंगा मैं तो। दिस इज द वुड हिल फॉरेस्ट फॉर यू। Did you see that? ऑफिस पे जाके थोड़ी सी नहाई कर ली थी। Hello everyone and welcome back to our another vlog. Today, as I promised yesterday, that I'll be coming and doing some mountain biking with my mates over here. So here I am. This is the Wood Hill Forest and we're just warming up right now. As you can see, this is the parking area and that's the mountain. I mean hill, sorry, it's just the terminology comes from spending my most of the time in the Himalayas. We are in this forest area and this is the Wood Hill, so we'll be going to these hills and doing some laps for next 2 hours. So let's see how it's going to be. And right over there, as you can see, is our team. They are all ready and getting prepped up for the great run of the day. Looks good. Cool. When my shoes all showing up. Yeah, just recording stuff. Oh, now he's showing off. Look at that. So cool. That's little skin of you. He's like, man, this is my chance to be able to just live life. We're looking for that compass last week. Didn't find it. No. Oh, sorry. Oh, that's fine. All I needed was a kick under my butt. I'm kidding. But only where we used it. Anyway, you can tuck in more. Oh, we had only where I gave here. You've got to be in the photo too, though. But I wasn't. Set it up. I had the kids on task. Yeah, I mean, if you had the compass, you would know. 22 kids on task. 1. It's a very awkward angle, but we're not. Are we too close? No, not close enough. Okay, 3, 2, 1. Got ya. All right. You waiting for Sam or? It's time to go. I was trying to set this camera on this mount. Seems like this doesn't work very well. So let's make it smaller and let's go. I think it's better I make this stick smaller. Yeah, let's go for it. Wow, look at this. There's a bridge up there between the trees. People are doing some adventurous activities over here. See? Come on, yaar. Ooh, this is not working quite well, the mount. और जब जब बम्स आ रहे हैं तब तो कैमरा बिल्कुल ही नीचे चले जा रहा है। कैसे काम बनेगा भाई? I think I need to set it up before I go any further. तो मैंने भाई कोशिश कर ली इसको टाइट करने की, लेकिन इसकी जो चूड़ी है ये फ्री हो चुकी है, तो इससे टाइट मैं नहीं कर पाऊँगा। टाइट करने के चक्कर में उंगली से खून और निकल गया, क्योंकि इसको कसने की कोशिश कर रहा था मैं। कोई नहीं, चलते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी गिरा लेते हैं इस पर, और आगे जाके मेडिकल किट से एक आध बैंडेड ले लेंगे। सो लेट्स गो।
कमाल का फॉरेस्ट है यार। और बढ़िया है कि अभी बारिश नहीं हो रही, वरना तो फॉरकास्ट में आज पूरी थंडरस्टॉर्म बारिश फुल ऑन दिखा रखी थी। मतलब अभी भी हो रही थी, जब तक हम यहाँ पहुँचे रास्ते में पूरी बारिश हो रही थी। और अभी बादल पूरे घने हैं ऊपर तो कुछ नहीं पता बाद में अगर बारिश शुरू हो जाए तो। अब मुझे नहीं पता टीम कौन सी वाली ट्रेल पे निकल गई। जब तक मैं कैमरा सेट कर रहा था वो आगे निकल चुके हैं काफ़ी। तो ये वाली ट्रेल लेनी है या नहीं वो देखता हूँ। एक ट्रेल ये है, एक आगे जाके भी है। भाई ये कैमरा तो और लूज़ हो रहा है यार। फक, क्या फ़ायदा हुआ इस माउंट का। माउंट मंगाया था ताकि साइकिलिंग वगैरह रिकॉर्ड कर पाऊँ। फक, कुछ फ़ायदा नहीं भाई। इस माउंट का जुगाड़ करना पड़ रहा है पूरा। बढ़िया वाला माउंट मंगाया था और एकदम कंपनी से ओरिजिनल। और इसकी चूड़ी फ्री होगी टाइट करते करते। Okay, so we have one trail over here, road runner. नहीं टिक पाएगा जहाँ तक है। इस ट्रेल पे लेके जाऊँगा तो मैं कैमरा गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि पूरा उबड़ खाबड़ होगा। क्या यार, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। अब पता भी नहीं टीम यहाँ गई है कि आगे गई है। फर्स्ट एड किट भी उन्हीं के पास है। टायर ट्रैक्स तो दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे अभी नए नए, तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो गए होंगे इस वाली पे। बाय द वे गियर वाली साइकिल है, माउंटेन बाइकिंग ऑब्वियसली गियर्स तो होंगे ही। तो अभी गियर चेंज करने की आवाज़ आई थी आपको, छोटा गियर लगाया है। अच्छी बात यह है कि हल्की हल्की बारिश हो गई इससे पहले, क्योंकि उससे क्या है कि ट्रैक पे पानी आ गया। तो जब मडी ट्रैक पे पानी आता है तो माउंटेन बाइकिंग के लिए वो आइडियल होता है, जिससे आपकी टायर की ग्रिप पूरी बढ़िया बनी रहती है। टायर की ग्रिप बन गई, लेकिन इसके माउंट की ग्रिप नहीं बनी मेरे से। क्या यार, ये देखो, ये कुछ कलाकारी करने के लिए रैंप बना रखा है सामने। ट्रेल रनर्स कंटिन्यूज। ये आगे नीचे देखो भाई, यहीं करता हूँ इसको सेट, बाद में कुछ और होगा। तो भाई चूड़ी इसकी फ्री हो चुकी है। हालांकि मैंने इसमें कुछ लकड़ियाँ अटकाई है इसके माउंट में, पता नहीं वो कितना काम करेगी। तो बेसिकली ज़्यादा कूद फाद तो मैं नहीं कर पाऊँगा। टीम का कॉल आ रहा है क्या? ओह, मम्मी का कॉल आ रहा है भाई। मम्मी का फ़ोन तो उठाना ही पड़ेगा।
कट गया। हाँ भाई, हाँ भाई, तो बाहर आ रहा है। माउंटेन बाइकिंग। अच्छा, हाँ ये देखो, ऐसा कुछ, ये रैंप बने हुए हैं, इनके ऊपर से कूद फांद करके अपनी साइकिल चलाओ, ऐसा सब है। ध्यान था भाई। अच्छा ठीक है, ये रही साइकिल, इस साइकिल पे हूँ। तू अकेला आ रहा था? नहीं नहीं, टीम है मेरी जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वो बंदे आए हुए हैं साथ में। अच्छा, चलो, ये तो की नानी आ जाएगी है। हाँ उसकी नानी आ जाएगी अभी। कौन सा वीजा लग गया? विजिटर वीज़ा है, ग्रैंड पेरेंट वाला, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं। चलो मैं बाद में बात करता हूँ, अभी ये देखो सामने, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो कैसे जा रहा बंदा, उसका कुत्ता भी उसके साथ में। हाँ उसका कुत्ता है। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। ओए चले भाई, एक तो एक फ़ोन भी टी शर्ट से ही साफ़ करना पड़ेगा, वरना रुकेगा नहीं। कर लेते हैं भाई, टी शर्ट ख़राब करते हैं, खून तो रोकना पड़ेगा। हाय यार, चलो भाई चलो भाई, टिका रहे यार, क्यों कंटेंट की माँ बहन करने में लगा हुआ है। ओह ये भी कुछ एक्साइटिंग सा लग रहा है, चलेंगे इस पे। इट्स कॉल्ड व्यू फाइंडर, और 3.3 किलोमीटर का है, सीनिक लूप that will make you climb and descend all the way to the edge of the forest. एक वहाँ पे 2 किलोमीटर का डैडी लॉन्ग लेग्स। अबे टीम कहाँ पर है? चलो छोड़ो, मज़े लेते हैं अकेले ही। लेट्स गो। बस ज़्यादा चढ़ाई ना हो, चढ़ने का मन नहीं कर रहा भाई इसके साथ। कैमरे का डर हो रहा है, वरना तो कुछ नहीं है। इतनी बढ़िया सस्पेंशन है इस बाइक में, एक बार भी ना सोचूं मैं। हटा यार, हो रहा है कैमरा वैमरा, देख लिया आपने जितनी फुटेज देखनी थी। मैं तो रख के आ रहा हूँ कैमरा, ना एंजॉय कर पा रहा ठीक से माउंटेन बाइकिंग को। ये देख बार बार कैमरा नीचे जा रहा है। इसको रख के ही आता हूँ, तभी हो पाएगी भाई एंजॉय, वरना तो मामला सारा ख़राब हो जाएगा। देख लिया आपने, बस यही था। बाकी ये फुटेज आपको इसके आगे का जो दिन एंजॉय होगा वहाँ से दिखा दूँगा। कैमरा भाई वापस रख के आ रहा हूँ मैं, ये नहीं करने दे रहा मेरे को बिल्कुल भी मज़े। चेस्ट माउंट भी मेरा टूट गया था पिछली बार, नहीं तो इसको चेस्ट पे लगा के आपको दिखा देता। मेरे साथ बहुत होता है भाई ये, जब मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ ना किसी जगह से कि भाई कमाल की फुटेज शूट करके लाऊंगा वहाँ से, कुछ ना कुछ गियर फकअप ज़रूर होता है। वो चेस्ट माउंट मेरा टूटा था जब मैं स्कीइंग का अपना रिकॉर्ड करने गया था, तो चेस्ट पे लगा के सोच रहा था स्कीइंग करूँगा, बढ़िया रिकॉर्ड करूँगा। जैसे ही शुरुआत हुई, पटक करके उसका आइटम टूट गया। और एक बार सर्फिंग के लिए गया था तो कैमरा ही समुद्र में बह गया। और आज यहाँ माउंटेन बाइकिंग करने आया था, सोच रहा था एक्शन कैमरा से बढ़िया शॉट लूँगा 1 नंबर। ये माउंट ही साला धोखा दे गया। Fire road. Not the trail. This mount is not working. That's why I'm going back to keep this back in the car. Okay, then just follow this road. Yeah. Thanks, man. You'll see. No problem. Thanks, man. रोड से ही चलना पड़ेगा यार, क्या करें। ट्रैक से जाऊंगा तो इतने सारे वो बम्प्स आएंगे, कैमरा ही संभाल के मर जाऊंगा मैं तो। ये रोड पे ही नहीं टिक रहा है, देखो रोड पे ही नीचे जा रहा है। ट्रैक से तो क्या ही हाल होगा इसका। अबे रुक जा भाई, आ जा ऊपर। क्या यार, इतना गंदा रिव्यू दूंगा ना इस प्रोडक्ट को। माउंट ले लो, माउंट, इतना मज़ा आएगा, ये आएगा। साले माउंट तुम्हारे काम तो करते नहीं, चिपकाते रहते हो। माउंट ले लो, कितना बढ़िया रहता है वरना।
ये है भाई मज़ेदार। डिसेंड कर रहा हूँ आराम से, साइकिल लेके जा रही है। यहाँ पे एक भी गलत अगर ब्रेक मारा सामने वाला, क्योंकि दोनों डिस्क है, रियर भी और फ्रंट भी, एक भी अगर गलत ब्रेक लगा सीधा थूत लगेगी ज़मीन में। ओए ओए ओए, स्पीड थोड़ी स्लो कर लेते हैं, बिना एल्बो गार्ड और नी गार्ड के मैं यहाँ पे गिरना नहीं चाहता। पर भाई फॉरेस्ट बहुत गजब का है, और जो अब मज़ा लेने वाला हूँ मैं कैमरा बंद करके, वो तो अलग ही होगा। पर क्या करूँ यार, दिखाई नहीं पाऊँगा आप लोगों को। ओहो भाई साहब, फील देखो यार सामने। This is the Woodhill forest for you. The amazing, beautiful forest for the biking trails. Back to car park from here. Okay, let's go. Oh, oh. यहाँ कोई स्कूल कैंप आया हुआ है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अपने राइट में। किड्स इन ब्लू, सब एक मैचिंग यूनिफॉर्म में है अपनी स्कूल की। वाह भाई वाह, डिसेंड है मज़ेदार। चलो इससे घर चलते हैं। ये सब करूँगा, ये देख रहे हो आप, ये रैंप वगैरह, कूदा फांदी सब करूँगा मैं भी, जैसे ये कैमरा रख दूँगा। आप कहोगे वह जा कैमरा रख के करेगा, कैमरे के साथ करता तो मानते भी। अबे क्या करूँ, कैमरा टिक ही नहीं रहा। ये देखो अभी कहाँ पहुँच गए, 2-3 झटकों में नीचे आ जाता है। मज़ा आने वाला है भाई, मज़ा आने वाला है। लेट्स गो। तो मैंने क्या किया, फाइनली जो स्टिक थी वो इसमें से निकाल दी, ताकि जो माउंट है उसको ज़्यादा वेट ना उठाना पड़े। हालांकि चूड़ी इसकी सच में टूट चुकी है, लेकिन सिर्फ कैमरा लगाने के बाद काम चल रहा है। माउंट इतना वेट उठा पा रहा है सिर्फ कैमरा का। तो मैं सोचा यार, कुछ ना होने से बेहतर कुछ सही जैसी भी मिलेगी फुटेज लेके चलते हैं इसे। I hate ascending on a bicycle. बाकी मुझे बताओ यार कमेंट्स में, कभी ऐसी एक्टिविटी आपने की हो या करने का मन हो। ये ट्रेल्स को देख के ऐसा लग रहा है हिमाचल में बहुत बड़ा स्कोप है इस बिज़नेस का, क्योंकि हिमाचल में बहुत स्लश थी, वहाँ पे स्लश मतलब कि गीली मिट्टी कीचड़ बन चुकी थी। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, हिमाचल में इसका मेरे को बहुत स्कोप लगता है यार, क्योंकि जब मैं हिमालयन ट्रैक्स पे जाता था ऊपर, तो वहाँ कुछ ट्रैक्स में ऐसी ट्रेल्स हैं जिनको थोड़ा सा पैसा वैसा लगा के माउंटेन बाइक ट्रेल बनाया जा सकता है। तो देखो भाई, बिज़नेस आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप करना चाहो तो, क्योंकि इंडिया में होती नहीं है ज़्यादातर, नॉर्थ साइड में, साउथ में होती होंगी 1-2 जगह, आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेकिन नॉर्थ में मैंने ज़्यादा देखी नहीं है। क्या पता होती भी हो, साल में 1 बार 2 बार कोई रैली या कोई फेस्टिवल, क्योंकि मुझे याद है उत्तराखंड और हिमाचल में डर्ट बाइक और कार रैलीज़ ये ज़रूर होती थी। रैलीज़ क्या, रेस होती थी पूरी। लोकल गांव के लड़के फुल एक्साइटेड रहते थे। ये देखो भाई, खतरनाक रैंप। सोचो इस रैंप के ऊपर जाओ और सीधा नीचे, देखें गड़ आगे जाके। ओ भाई, अभी इतने प्रो नहीं हुए हैं। सोचो यहाँ से और फिर वहाँ तक ना बेटा,
सही समय पे कदम पीछे ले लेने चाहिए। कुछ नहीं रखा और कॉन्फिडेंस में। आ जाओ, मेरे बच्चे हैं भाई, मेरी फैमिली है, मुझे ध्यान रखना उनका। ये रेकलेस डिसीजन आज से कुछ साल पहले मैं ज़रूर ले सकता था, लेकिन अभी सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं। सही है ना? और देखो भाई, एक्चुअली काम कर रहा है यार ये माउंट एवरेस्ट पे। जब आप स्टिक निकाल देते हो, तो अगर आप लोग जिनके पास ये कैमरा है, या अगर ये कैमरा लेना चाहते हैं, जो कि मेरी बायो में से लिंक उठा के और मेरा कूपन कोड यूज़ करके ले सकते हैं, तो अगर आप ये कैमरा यूज़ करते हैं या लेने वाले हैं, तो इसका माउंट जब भी लें तो स्टिक के साथ ना लगाएं, बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए कुछ YouTube वीडियोस देख लें किसी और चैनल पे, जो बताती हैं कि एक्चुअली इस माउंट के साथ साथ एक और माउंट भी लगता है आपकी स्टिक को स्टेबल बनाने के लिए। वो मैंने चेक नहीं किया था, काश कर लेता। तो भाई चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से जाना तो ठीक नहीं लग रहा फिर, या यहाँ जा सकते हैं, कुछ नहीं पता। टीम तो मुझे दिखाई भी नहीं दी है कहाँ गई। ट्रैक्स तो नहीं लग रहे भाई, ये हैं। देखते हैं भाई, जाके देखते हैं। ओह, किसी एक ट्रैक पे आके मिल गया मैं, क्योंकि ये देखो ये जा रहा है, तो चलो इस पे चलते हैं भाई। अब आ रहा है भाई मज़ा। शुरुआत में तो बस इसकी स्टिकी से मालता हुआ मर गया था मैं। अगर आप देख पा रहे हो तो हल्की सी एक ग्रीन कारपेट भी बिछा रखी है यहाँ पे आपकी बेटर ग्रिप के लिए। ऐसा नहीं है कि इस ट्रेल पे को बिल्कुल रॉ छोड़ा हुआ है। मज़े के साथ साथ सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता है भाई न्यूजीलैंड। इसलिए आपको चाहिए बढ़िया सस्पेंशन वाली साइकिल। वाह यार, कमाल का एक्सपीरियंस है। सोचो ये वाली एक्टिविटी हम 9 से 10 साल के बच्चों को भी कराते हैं, अपनी आउटडोर एजुकेशन का पार्ट है। ओह, Here we go। खड़े हो जाओ, सबसे बेस्ट है। जब ज़्यादा आपको दिख रहा है बम्पी रोड आ रहा है, ट्रेल आ रही है मतलब, तो ऐसे खड़े हो जाओ, झटके महसूस नहीं होंगे इतने। और जब आपको चढ़ान दिखे तब भी खड़ा होना पड़ता है। ओ भाई, खतरनाक चढ़ाई।
शांति यार, शांति कितनी ज़्यादा है। इतनी साफ हवा में साइकिलिंग करना, इतनी शांति के साथ, ये है भाई ज़िंदगी। जिस क्वालिटी लाइफ की मैं बात करता हूँ ना, वो ये है। कोई वर्क काम का प्रेशर नहीं, अपना काम करना है, जब काम करो कोई आपातहीन नहीं हो किसी के कि आपको लगे लगातार हफ्ते में 4 से 5 दिन काम करना ही करना है। अपनी मर्ज़ी के मालिक हो भाई। यहाँ घंटे के हिसाब से पैसे हैं। पूछा जाता है मुझसे, कल आप काम पे करेंगे, आएंगे, नहीं आएंगे तो ना कर दो, आना है तो हाँ कर दो, क्योंकि कौन सा आप महीने की तनख्वाह बंधे हुए हो। घंटे के पैसे मिलते हैं भाई यहाँ, घंटे के पैसे। हाँ भाई, घंटे के पैसे। हाय, जीवन है भाई ये, जहाँ कोई स्ट्रेस नहीं। ज़िंदगी आपको मिली है जीने के लिए, बस मजदूर बन के सारी उम्र काट दो क्योंकि वो आपको दाल रोटी के पैसे दे रहा है। नहीं यार, इस कंट्री में दाल रोटी इतनी आसान है कमानी। यहाँ लोग सोचो पागल ही नहीं है, इतना पैसा जोड़ना है, सेविंग करनी है, मज़े करने, इतना कमा लूँ कि इस हफ्ते के एंड में मैं आराम से एंजॉय कर सकूँ अपने दोस्तों के साथ जाके। इस हफ्ते के लिए जीते हैं यहाँ लोग, हफ्ते के एंड में इसको पैसे को सारा उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने ध्यान रखा हुआ है, ना आपको पढ़ाई में पैसे देने, ना आपको मेडिकल हेल्थ केयर में पैसे देने, सब फ्री है यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए। आपके टैक्स पैसों से सारी काम की चीज़ें जो हैं आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ वो पूरी हो जाती हैं, तो आपको पैसे ही नहीं लगते। दवाइयों के पैसे नहीं है यहाँ, अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हो। यहाँ पे मेरी दवाई भी फ्री है। सोचो कुछ भी हो जाए, डॉक्टर के पास जाओ, एक मिनिमल 30, 40, 75 जितनी भी है डॉलर की फ़ीस लगती है विज़िट की, और उसके बाद डॉक्टर जो भी आपको इलाज बताए या दवाई बताए हॉस्पिटल की, वो सब फ्री। ये आया भाई रास्ता मज़ेदार नीचे जाने का। स्लोली चलेंगे और फिर तेज़ी के साथ हाय रे, ठंडी ठंडी हवा जो लग रही है रे, मज़ा आ गया। ओ काई जमी हुई थी भाई वहाँ, तो टायर स्लिप हुआ पिछला, बच गया। पर ओह, खड़े हो जाते हैं भाई, बहुत बम्प आ रहे हैं। अब मिल जाए मेरे को टीम, बहुत देर कर लिया अकेले में से, अब टीम के साथ चलना चाह रहा हूँ, लेकिन पता ही नहीं वो कहाँ है। इस टेक के चक्कर में मैं ग्रुप से दूर हो गया, पर ठीक है, इसी बहाने आपसे कुछ बातें होगी। अब चलते हैं ग्रुप के पास। डिस्क ब्रेक है ना, एक तो बहुत संभल के मारने पड़ते हैं यार। हल्का सा भी ज़ोर से ब्रेक दबाया वहीं टायर जाम हो जाता है। वाह, ये देखो भाई सामने वाला ट्रैक। किनारों पे तो भूल के भी ब्रेक मत मारना भाई, ऐसी स्किड होएगी साइकिल सीधा नीचे। किनारों पे बिल्कुल ब्रेक छोड़ देता हूँ मैं, बॉडी को टिल्ट कर लेता हूँ अगर साइकिल मोड़नी है,
ओके इस ट्रेल का नाम है व्यू फाइंडर ट्रेल और समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि देखो सामने कितना कमाल का व्यू है यार। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं इस ट्रेल पे। ओहो 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 बढ़िया वर्कआउट हो रहा है भाई, सही कार्डियो हो रही है। बचते बचाते हुए पेड़ों के बीच से निकलना है। एक तो यहाँ पे आने से पहले ऑफिस में इन लोगों ने ज़बरदस्ती कॉफ़ी ऑफ़र कर दी। ज़बरदस्ती तो क्या, मतलब सब पी रहे थे, इन्होंने एक मेरे सामने बना के रख दी, पी ले यार पी ले, एक बार तुम्हें तो कुछ नहीं होता। साली वो कॉफ़ी इतनी परेशान कर रही है मेरे को, अंदर आदत नहीं है ना, मैं पीता नहीं हूँ कॉफ़ी, अभी तक उसकी अजीब सी डकार आ रही है। पता नहीं, एक तो ये वेस्टर्न कल्चर में इतना रूटीन में क्यों है कॉफ़ी इतने ज़्यादा कॉफ़ी एडिक्ट हैं। हाँ, हर सुबह सबसे पहले आते ही इनको काम पे कॉफ़ी चाहिए। हाय,
अब तक इस फॉरेस्ट में अकेले ही साइकिल कर रहा हूँ, कोई नहीं दिखा, ना अपनी टीम का ना कोई और। लगता है किसी और ट्रेल पे है, वो भी ट्रेल भी तो बहुत सारी, एक नहीं है यहाँ। लेफ्ट चला जाऊँ क्या, पता नहीं है ट्रेल कहाँ जाएगी। तीन तरफ रास्ता जा रहा है, 1 2 3। Yeah, man, that's what I'm talking about. This is fun and dangerous for sure. Did you see that? It was completely like this. Wouldn't try it again. Definitely not so soon. I need to be more experienced. Man, पूरी बाइक आगे से उठ गई थी। कमाल है यार। अब यही सारे तरीके, यही सारी उछल कूद थोड़ी कम उम्र में कर ली होती, जिस तरह 9 10 11 12 जैसे यहाँ के बच्चे करते हैं, तो सोचो कितना मज़ा आ सकता था। वो कुछ ट्रेल वहाँ पे जा रही, नहीं यार ऊपर नहीं जाना। और आसान कितना हो जाता है यार, क्योंकि आप जब छोटे होते हो ना, आप ये सारे चीज़ें आराम से कर सकते हो, आपके अंदर वो डर नहीं होता नई चीज़ें ट्राई करने का। अभी क्या है, इस उम्र में आके बाल बच्चे हो गए, आप 10 बार सोचते हो कि वे करना है क्या, और ऊपर से ना कोई अभी सेफ्टी गियर इतना खास मेरे पास। ओ भाई, पर मज़ा आया। नाइस रन। Back to the base. Still no sign of the team. They could be on the family loop, but I don't feel like going anymore. I'll just wait. It was too tiring.
तो माउंटेन बाइकिंग के बाद ऑफिस पे जाके थोड़ी सी नहाई कर ली थी, एकदम से रिफ्रेश हो चुका हूँ और आ चुका हूँ भाई एक ब्रूअरी में जहाँ पे अब हो रही है अपनी आफ्टर पार्टी। तो सारे के सारे जितने भी अपने इंस्ट्रक्टर्स हैं और लीडर्स हैं वो सारे के सारे वापस आ रहे हैं इस तरफ नहा धो के, और यहाँ पे आके हम अब अपने ड्रिंक्स एंजॉय करेंगे भाई, बढ़िया अपना बर्गर वगैरह खाएंगे और बस घर निकल जाएंगे। तो ऊपर तो मैं अब इसको लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि वैसे भी वहाँ पे लाउड म्यूज़िक चल रहा होगा, और यार ले जाऊँ नहीं यार, खाम खा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंजॉय करता हूँ और आगे की आपको पूरी पूरी फिर घर पे जाके दिखाऊंगा और वहाँ हमारा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो जाता हूँ मैं अब मस्ती करने। तो भाई हो चुकी है घर वापसी पार्टी से, हालांकि पार्टी अभी भी चालू थी और चलने वाली थी, लेकिन भाई तुम्हारे भाई का यहाँ पे घर परिवार है और तुम्हारा भाई रिस्पॉन्सिबल और डिजर्विंग हस्बैंड, कहना है हस्बैंड कह लो, हालांकि अभी तक शादी नहीं हुई है, या डिजर्विंग जो भी बंदा कह लो वो है, इसलिए घर वापस आ गया। और इस टाइम अभी सिर्फ शाम के 6 बजे है, 6 बजे घर आ चुका हूँ भाई। और पार्टी से जाने के बाद ये रिटर्न गिफ्ट मिला है, इसको अंदर जाके खोलेंगे भी क्या क्या मिलेगा इसमें क्या नहीं। बाय द वे जहाँ तक है अभी वो सो रही होगी, लेकिन अगर उठी हुई होगी तो आपको दिखाऊंगा, वरना आप चलते हैं अंदर।